वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब पर असखुद नोटिस केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी की केस सुनने से मुआसरत बेंच की असर-ए-नौ तश्कील का मुतालबा। मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 2 जजों ने कहा हम इस बेंच में तमाशा नहीं बनेंगे। मजीद 2 जजों ने इजाफी नोट दिया। आइन की तशरीह के लिए 5 मुअज़्ज़िज़ जज मुकदमा सुनते रहेंगे। बेंच की तश्कील का मामला कल निपटा देंगे। हुक्मनामा वेबसाइट पर आने तक जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामे से पहले सोशल मीडिया पर आ गया। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा ना हो। हम नवाज की तकरीर थी जजों के बारे में, उसी दबाव का एक हिस्सा थी। जजेस अगर उनके खिलाफ इल्जाम भी लगता है तो कोई इनको हटा नहीं सकता। जज खुद अपने आप को हटा सकते हैं। असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने माजरत कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा 4 मुअज़्ज़िज़ जजों ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। 2 जजों ने कहा हम इस बेंच में तमाशा नहीं बनेंगे। मजीद 2 जजों ने इजाफी नोट दिए मगर बेंच से अलग नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा 4 जजों के अलहदा होने के बाद बाकी 5 जज मुकदमा सुनते रहेंगे। आइन की तशरीह के लिए समाअत जारी रहेगी। बेंच की तश्कील के हवाले से मामला कल निपटा देंगे। बेंच से अलग होने वाले जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इख्तिलाफी नोट में कहा मामला सुप्रीम कोर्ट आना क़ब्ल वक्त है। मामला पहले ही सूबाई अदालत के सामने है। पहले असम्बलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। आइन की खिलाफ वर्जी और तशरीह का मामला फुल कोर्ट सुने। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा मामला पहले ही हाई कोर्ट में जेर समाअत है। कोई भी रिमार्क्स उन केसों पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ होगा। हमारे सामने मौजूदा तीनों ही पटिशन काबिले समाअत नहीं। मेरा इन पटिशनों को सुनने का कोई फायदा नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजाफी नोट में लिखा उन्हें सोमोटो और बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन अलग होने का कोई कानूनी जवाज नहीं। खदशात रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। उनका कहना था सोमोटो एक सिविल सर्वेंट के केस में लिया गया जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। बेंच के एक रुकन से मुताल्लिक ऑडियो लीक भी जेर गर्दिश है जिसका किसी फोरम पर जवाब नहीं दिया गया। उस जज की बेंच में शमूलियत नामुनासिब है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सीनियर जजों को बेंच में न लेने पर भी एतराज किया और कहा अदलिया की शफाफियत बरकरार रहनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इख्तिलाफी नोट में ऑडियो लीक्स का मामला उठाया। ये भी कहा असखुद नोटिस का जवाज नहीं बनता। हम तो ये देख रहे हैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसने करना है। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस केस में जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया अगर इलेक्शन के दिन मुल्क में जंग हो या ज़लज़ला आ जाए तो क्या होगा। इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे दे तो भी कुदरती आफत आ सकती है। जंग हो या कर्फ्यू लग जाए तो इंतखाबात कैसे होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा क्या ऐसी शिक नहीं कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। डीजी इलेक्शन कमीशन ने बताया सेक्शन 58 के तहत नागुज़ीर हालात में इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए मुल्क भर में क्रिकेट हो रही है, इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। अभी तो रिश्ता तय होना है फिर तारीख की बात होगी। अभी तो ये तय नहीं हुआ कि तारीख किसने देनी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन राजी हो लेकिन वसाइल ना हो तो फिर क्या होगा। जस्टिस मुनीब बोले कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इंतखाबात ना हो कि पैसे ही नहीं हैं। केस के हवाले से मजीद सूरत हाल क्या रही इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राशिद हबीब से। जी राशिद बताइए। जी बुनियादी नुक्ता यही है इस वक्त के जो झगड़ा है कि यह है कि इलेक्शन की तारीख देनी किसने है। क्योंकि गवर्नर पंजाब असम्बली जो है वो ये कहते हैं कि उन्होंने असम्बली नहीं तोड़ी इसलिए वो तारीख नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है वो KPK के हवाले से तो बात वाज़ेह है कि गवर्नर KPK ने एडवाइस पर अमल किया और असम्बली तोड़ी लिहाजा वहाँ की तारीख को वो ही देंगे। लेकिन पंजाब में ये तय हुआ है जो लाउड थिंकिंग थी जजेस की उसमें कि जब 2018 और 2013 में मुद्दत ख़त्म होने के बाद असम्बलियाँ तहलील हुई तो उसके कानून के मुताबिक तारीख सदर ने दी, कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बलियों की भी। अब पंजाब में केस ये है कि वज़ीर आला ने एडवाइस दी गवर्नर को कि असम्बली तहलील की जाए लेकिन
गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की और 48 आवर्स गुजरने के बाद यानी फ्लक्स ऑफ टाइम के तहत असम्बली तहलील हो गई। अब थिंकिंग यह है कोर्ट की कि जब फ्लक्स ऑफ टाइम आ जाए और उसके तहत असम्बली तहलील हो तो फिर जो इलेक्शन एक्ट है कि दफ़ा 57 उसके तहत सदर को ये अख्तियार हासिल है कि वो तारीख़ दे सकते हैं और इसी पर सबका तकरीबन कंसेंसस हो रहा है। और ये भी कंसेंसस है जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर अगर अब तारीख़ देते हैं तो 57 डेज़ चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तैयारी के लिए, तो तब जाके ये 2 मई को इलेक्शन होगा। लेकिन अगर पहली तारीख पर इलेक्शन तैयारी हो जाती तो ये मई में अप्रैल में इलेक्शन हो सकता था। अच्छा राशिद, ज़रा ये बताइएगा, आज जो समात का आपने पूरा अहवाल बताया, अब कल कहाँ से आगाज़ होगा, नुक्ता आगाज़ क्या होगा और बेंच के हवाले से भी कल ही तयन हो जाएगा? बेंच का तयन तो हो चुका, उसमें जो मुतनाज़ा जजेस थे जिन पर एतराज़ था हुकूमती पार्टियों को और बार को, वो तो ख़ुद बेंच से अलग हो गए और 2 जजेस जो अपना जहन वाज़े कर चुके थे कि फुल बेंच होना चाहिए या ये मेंटेनेबल नहीं है, जस्टिस अतर मुल्ला और जस्टिस मंदुखेल साहब, वो भी बेंच से अलग कर दिए गए। अब जो 5 रुकनी बेंच है उसके बारे में वकला का कहना है कि क्योंकि दोनों मुतनाज़ा जजेस अब इसमें नहीं है, मुतनाज़ा से मुराद ये कि वो अपना माइंड पहले ज़ाहिर कर चुके थे, इसके अलावा और कोई तनाज़ा नहीं है, तो अब वो बेंच, ये बड़ा बेंच तश्कील देने पर ज़ोर नहीं देंगे और इस बेंच का फ़ैसला तस्लीम करेंगे। अब ये 5 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में जो कल समाअत करेगा और कल अटॉर्नी जनरल वफाकी जानिब से और सदर मुमलकत की जानिब से सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे। यहाँ ये जो डिफरेंस आया है वो इसलिए आया है कि सदर मुमलकत ने अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा कि वो अपना जहन वाज़ी कर चुके हैं, इसलिए वो अटॉर्नी जनरल के बजाय सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद हबीब तफसीलन आगाह करने। इलेक्शन मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन ज़रूर होगा लेकिन पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, बेगुनाह नवाज शरीफ को दी गई सजाओं का अजाला होगा, इमरान खान को कटहरे में खड़ा करना होगा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का साहिवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब, कहा नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया, ये अलकाब वापस लेना होंगे। नवाज शरीफ की बेटी आज आपके सामने है, उसकी बेटी कहाँ है? इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले इंसाफ होगा, पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा, बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी। फितना खान घड़ी चोर, सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने खड़ी है, इसकी बेटी किधर है? औलाद छुपाने जितना बड़ा झूठ पाकिस्तान के 75 साल में किसी वज़ीर आज़म ने कौम से नहीं बोला। नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत सजा देने वाले जजेस ने खुद दे दिया, मगर फैसले आज भी जू के तू खड़े हैं। चोर फितना जिसके यहाँ तक हाथ जराइम में डूबे हुए हैं, किसी अदालत को बुलाने की भी हिम्मत नहीं होती, उसको आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। डैम वाला बाबा ज़हमत आज भी वो अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद पुलिस ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को गिरफ्तार किया। मुलजिम को जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर ने अमजद शुएब के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अमजद शुएब के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज फैसला सुनाया।
27 फरवरी एक तारीखी दिन। पाक फौज के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को आज 4 साल मुकम्मल हो गए। इस तारीखी दिन पाक फजाइया ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहीनों ने दुनिया को ये बताया कि मुमलिकत खुदादाद के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। 4 साल पहले आज ही के दिन मुल्क की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया। एक पायलट अभिनंदन गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी तारीख में इस कामयाब कार्रवाई को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम से याद रखा जाता है। Now it is time for India to wait for our response. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. Camera 1, Fox 3 off the group. में भारतीय एयरफोर्स का तैयारा मार गिराया है पाकिस्तान ने। That is fantastic. 2 कौवों की हलाकत और 1 दरख्त जख्मी करने का बदला, 2 जंगी तैयारों की तबाही और 1 पायलट की गिरफ्तारी। रात की तारीकी में दरअंदाजी करने वाले भारत को पाकिस्तान ने दिन के उजाले में ऐसा सरप्राइज दिया जो दुनिया ने देखा। 2019 में आज ही के दिन पाक फजाइया ने सरहदी खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय तैयारों को मार गिराया। एक भारतीय लड़ाका तैयारा मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ, जबकि दूसरा तैयारा पाकिस्तान के इलाके आजाद कश्मीर में गिरा, जिसका पायलट अभिनंदन भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज शूट डाउन हुए। एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। एक पायलट जमीन पे जो हमारी फोर्सेज मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। उस वक्त के तर्जुमान पाक फौज ने ऑपरेशन की तफसील बताते हुए कहा, भारत ने हम पर जारहियत की, पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। पाक फजाइया ने अपनी हुदूद में रहते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मकबूजा कश्मीर में 6 अहदाफ का इंतखाब किया। उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया और फिर थोड़ा फासले पे खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स। पाक फजाइया की इस तारीखी कामयाबी को उस वक्त के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया। With a measured and well-calibrated response during Operation Swift Retort, we re-established our deterrence against a numerically greater enemy, a success that stunned the entire world. ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के फौरी बाद भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रवेश कुमार मीडिया पर आए, अपनी जंगी तैयारे की तबाही और पायलट के लापता होने की तस्दीक की। साथ ही पाक फजाइया के एक तैयारे को गिराने का झूठा दावा भी कर डाला। Unfortunately lost 1 MiG-21. The pilot is missing in action. That is fantastic. पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन की वीडियो जारी की, जिसमें वो खुद अपने बारे में बताता है कि वो भारतीय फजाइया का अफसर है। Wing Commander Abhinandan. You hail from which place in India? I am from down south. गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को 1 मार्च को पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत भारत को वापस कर दिया था। पाक फजाइया के शाहीनों ने फजा में होने वाली जंग में भारतीय फजाइया के पर नोच डाले। भारत के 2 जंगी जहाज गिराए, टारगेट्स को कामयाबी से हदफ बनाया और कामरान लौटे। विंग कमांडर नौमान अली खान ने अभिनंदन का तैयारा गिराया, सितारा जुर्रत पाया। चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। Not to respond was not an option. To respond was a compulsion. 27 फरवरी को पाक फजाइया ने भारत को करारा जवाब दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।